हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, एंड आई जस्ट होप दैट कि यू आर डूइंग सुपर डुपर गुड एंड अमेजिंग। सो गाइस, जो हमारी आज की वीडियो होने वाली है, इन दैट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज हाउ टू डील विद नेगेटिव पीपल और नेगेटिव थॉट्स। मतलब हम लोगों की लाइफ के अंदर है ना, काफी टाइम नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव लोग रहते हैं काफी। ठीक है, बट हम लोगों को ये तो बताया जाता है कि आपको है ना नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, नेगेटिव लोगों से बात नहीं करनी। बट हमें ये नहीं बताया जाता कि नेगेटिव, अगर हम कभी नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में आ रहे हैं तो उनसे डील कैसे करना है। अगर हमारे आसपास के लोग नेगेटिव हैं, हमारे अपने लोग नेगेटिव हमें करते हैं, या हमारे फ्रेंड्स हो गए या हमारे रिलेटिव्स हो गए, तो उनसे डील कैसे करनी है। हमको ये तो बताते हैं कि आपको नेगेटिव नहीं होना, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, बट ये नहीं बताते कि उनसे डील कैसे करनी है। सो जो आज की वीडियो होने वाली है, इसमें हम आपको बताएंगे कि आपको है ना नेगेटिव थॉट्स को कैसे उनसे डील करनी है। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके रिलेटिव हो गए, तो उनसे कैसे डील करनी है। और हाउ टू आइडेंटिफाई नेगेटिव पीपल ट्रेट्स, मतलब नेगेटिव लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो सो डैट हम उनसे अच्छे से डील कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यू कैन नॉट हैव पॉजिटिव लाइफ विद नेगेटिव माइंडसेट। यस, मतलब ये है कि अगर आप पॉजिटिव लाइफ जीना चाहते हैं, यू वांट पॉजिटिव लाइफ, यू वांट पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, बट you have a negative mindset, you always keep thinking about negativity, so you cannot have positive life. So firstly you need to think about positivity, think positive, then you will have positive life. So what we will learn today session or today video: first, what is negativity, how to identify negative people and negative thoughts, how to deal with negative people and negative thoughts, नेगेटिव जो हमारी सेकंड, हाउ टू आइडेंटिफाई नेगेटिव पीपल एंड नेगेटिव ट्रेट्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज नेगेटिविटी। Negativity, a strong feeling which pulls you back and don't let you focus on your goal and your life। मतलब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो आपको होल्ड करती है, आपको पीछे खींचती है, जिससे आप अपनी लाइफ पर फोकस नहीं कर पाते, आपके गोल पर फोकस नहीं कर पाते, आप सोचते रहते हैं नेगेटिविटी के बारे में। मतलब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट एबल टू फोकस इन अवर लाइफ, नॉट इन अवर गोल और नॉट इन अवर एम। सो नेगेटिव आपको नहीं सोचना। अब नेगेटिव होती कितने कितने टाइप की है। फर्स्ट इज इंटरनल नेगेटिविटी। अब यार ये ऐसा नहीं होता कि हमें ना सारी नेगेटिविटी बाहर से मिलती है, या हमें लोग ही आके नेगेटिव करते हैं। कुछ नेगेटिविटी हम लोग अपने अंदर भी होती है हमारे, हम अपने आप से उसको वो करते हैं, मतलब अपने आप से उसके बारे में सोचते रहते हैं, अपने आप से उनको उत्पन्न वो करते हैं उत्पन्न। जैसे मैं बताऊं आपको, एक एग्जांपल दूं, अगर आप आपने देखा होगा, आपके कोई रिलेटिव्स, आपके फादर, आपका ब्रदर कहीं भी गए हुए हैं रात को, और वो थोड़ा आने में उनको लेट हो गए, मतलब जो उनका एक्सपेक्टेड टाइम था आने का, जो आप जिस टाइम पे वो रेगुलर डेली आते हैं, वो उस टाइम पर नहीं आए, थोड़ा लेट हो गए, और उन्होंने उन्होंने आपको इन्फॉर्म भी नहीं करा कि मैं लेट हो जाऊंगा। तो आपके माइंड में जो थॉट्स आ रहे होंगे डेट इज कि यार उनके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो, उनके साथ कोई नेगेटिव ना हो गया हो, कुछ उल्टा सीधा ना हो गया हो। तो हम इस तरह से सोचते हैं। सो डेट इज कॉल्ड इंटरनल नेगेटिविटी। ठीक है, तो इंटरनल नेगेटिविटी दो टाइप्स की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो होती है, जो हम खुद से अपने बारे में सोचते रहते हैं, खुद से नेगेटिविटी पैदा करते रहते हैं। अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं, उसके बारे में सोचेंगे यार कि मेरे साथ ये होगा नहीं होगा, क्या पता मैं इसमें फेल हो जाऊं। तो ये हमारी होती है इंटरनल नेगेटिविटी, जो हम अपने आप को ना खुद से बोलते हैं, जो हम सेल्फ टॉक करते हैं, वो नेगेटिव करते हैं, तो डेट इज इंटरनल नेगेटिविटी। सेकंड हमारी होती है एक्सटर्नल नेगेटिविटी। एक्सटर्नल नेगेटिविटी वो होती है जो हम लोगों से मिलती है, जो लोग हमें आके नेगेटिव करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं। हम अगर कोई काम करने जा रहे होते हैं, तो हम उसके बारे में नहीं, नेगेटिविटी उसके बारे में शो करते हैं, उसके बारे में बता देंगे कि हम उसकी नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, हमारे माइंड में उसके रिगार्डिंग नेगेटिव परसेप्शन डाल देंगे, सो डेट हम है ना उस काम को अपने पूरी एनर्जी से ना कर पाए, जो मोटिवेशन हम लेके घर से निकले थे वो हमारे अंदर ना रहे। तो हम उसको अगर काम को करेंगे भी ना, तो भी हमारे जो हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हम नहीं कर पाएंगे उस
काम में, बिकॉज उन लोगों ने हमारे अंदर नेगेटिविटी डाल दी है उसके रिगार्डिंग। तो ये होती है हमारी एक्सटर्नल नेगेटिविटी। ठीक है, तो हम जो सीखेंगे अब, हाउ टू आइडेंटिफाई नेगेटिव पीपल। जो नेगेटिव पीपल जो होते हैं वो ऑलवेज कंप्लेनिंग मोड में होते हैं। वो कुछ भी कर लें, या उनमें अगर वो कुछ फेल हो गए, उनको रिजल्ट नहीं मिले, तो वो आपको कंप्लेंट करने के लिए तैयार रहेगा। उनके पास रीजन होगा बताने के लिए, बहानेबाजी जिसको बोला जाता है, एक्सक्यूजेज, है ना। यस। सेकंड आता है, सच पीपल एंजॉय सीक्रेट्स एंड ट्राई टू कीप द मैटर मेसी। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने उनके साथ अपने सीक्रेट शेयर कर दिए, आपने उनको बता दिया, अपने दोस्त समझ के उन पे ट्रस्ट करके आपने उनको अपने सीक्रेट्स बता दिए। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग है ना आपके सीक्रेट दूसरों को बताएंगे, ग्रुप में शेयर कर देंगे। होता है। होता है सर। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो नेगेटिव लोग होते हैं, उनके पास नेगेटिव माइंडसेट होता है। मतलब वो है ना, दूसरों के ट्रस्ट जो होता है, उन पे अगर किसी ने ट्रस्ट किया तो वो उसको तोड़ते हैं, वो उसके डिजर्व नहीं करते कि कोई उन पर ट्रस्ट करे। और वो जो मैटर होता है ना उसको मैसी रखते हैं, मतलब उसको शॉर्ट आउट नहीं करते, उसी चीजों में उलझे रहते हैं, दूसरों को भी उसी के बारे में बताते हैं कि यार देख इसका सीक्रेट ये है, इसने मुझे बताया था, तो हम इसको, आप मैंने तुझे बता दिया, वो किसी और को बताएगा। मतलब उस बंदे ने उस अपना सीक्रेट बताया उसको कुछ सोच समझ के, बट उसने क्या करा, उसने सारे ग्रुप में बता दिया। ठीक है, तो डेट टाइप ऑफ पीपल है नेगेटिव माइंडसेट। तो अगर आपके आसपास इस तरह के लोग हैं, तो आपको उनको मतलब, या कोई बंदा ऐसा है जो दूसरों के सीक्रेट शेयर करता है, तो वो बंदा नेगेटिव माइंडसेट का है। ठीक है, या नेगेटिव पीपल है वो। अंडरस्टूड। यस सर। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा, डेट इज दे थिंक दे आर ओनली पर्सन इन द राइट, मतलब दे आर द ओनली ओनली राइट पर्सन इन द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब वो ये सोचते हैं कि यार मैं ही इस वर्ल्ड में राइट पर्सन हूँ, जो भी गलत काम होता है वो मेरे साथ होता है, या मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता। होते हैं ना इस तरह के लोग, फैमिली में भी होते हैं सभी के। या फैमिली में कोई छोटा भाई होता है या छोटे बच्चे होते हैं, यार ये पापा तो इसी को प्यार करते हैं, बड़े भाई को, मुझे नहीं करते। इस तरह के लोग होते हैं, है ना। तो वो लोग ये सोचते हैं कि यार मतलब मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है, या अगर मेरे साथ कुछ भी होगा तो उसमें मेरी गलती नहीं होने की, वो किसी और की गलती होगी। ठीक है, स्लाइड तो मेरी आवाज आ रही है ना। यस। ठीक है, आ नेक्स्ट रही आवाज। नेक्स्ट पॉइंट है, दे ऑलवेज थिंक दैट दे आर विक्टिम एंड होल वर्ल्ड हैज डन समथिंग विद रॉन्ग विद देम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब वो इस तरह के लोग होते हैं, वो ये सोचते हैं कि सारे जो वो होते हैं ना, जुल्म वगैरह जो हो रहे हैं, जो भी गलत काम हो रहे हैं, वो मेरे साथ ही हो रहे हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मतलब वो है ना ऑलवेज कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं। अगर उनके साथ कुछ भी होगा ना, तो उनके पास उसके लिए एक्सक्यूजेज होंगे, वो बहाना बना देंगे, बहाना उनके पास तैयार होगा ऑलरेडी बताने के लिए कि मेरे साथ ये गलत हुआ, इसी वजह से मैंने ये काम नहीं कर पाया, चाहे उसमें उनका खुद का फॉल्ट हो, बट वो बताएंगे कि इसमें मेरी गलती थी। ठीक है, तो इस तरह के लोग जो होते हैं ना ऑलवेज कंप्लेनिंग मोड में होते हैं, दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, तो वो भी नेगेटिव लोग होते हैं। ठीक है, दीज पीपल कांट इग्नोर थिंग। मतलब अगर उनके पास कोई नेगेटिव चीज हो रही है, या उनके पास कोई अननेसेसरी चीज हो रही है, इरिलीवेंट चीजें हो रही हैं, तो वो उसको इग्नोर नहीं करते, वो उसके साथ मतलब उसको वहीं पे लगे रहेंगे। जैसे आपके साथ कोई, अगर आप कहीं ग्रुप में खड़े हो, आपके यहाँ पे कोई नेगेटिविटी हो रही है, या कोई नेगेटिव पर्सन बोल रहा है, कुछ गलत काम हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप वहां से मूव ऑन कर लोगे, नहीं करोगे? पीपल कर लोगे ना। कर लेंगे सर। बट वो नहीं करते, वो उन चीजों को इग्नोर नहीं कर जाता। बोला जाता है ना कि इग्नोरेंस इज द बेस्ट आंसर और बेस्ट रिप्लाई टू समवन हु इज ट्राइंग टू नेगेटिव और डिमोटिवेट यू। यस। यस। नेक्स्ट, फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू लेट गो ऑफ थिंग। मतलब वो लोग इस तरह के होते हैं नेगेटिव लोग, जो अगर कोई इस तरह के लोग जो होते हैं ना, जो चीजों को पकड़ के बैठ जाते हैं। सपोज करो आपका किसी के साथ डिस्प्यूट हुआ, है ना, आपकी किसी के साथ लड़ाई होगी, किसी और टॉपिक पे हो गई, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उसी को पकड़ के बैठ जाएंगे। मतलब वो आपसे बात नहीं करेंगे, क्यों, यार तूने मेरे साथ परसों लड़ाई कर ली थी, मेरे साथ तेरी लड़ाई हो गई थी परसों, तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। मतलब वो उसी के बारे में सोच रहे हैं।
है नहीं यार? और कोई भी बोल लो, विमल, प्राची, खुशबू, योगेश, आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मनीषा, जी जी एब्सोल्युटली सर, समझ में आ रहा है, आई अंडरस्टैंड। कैमरा ऑन कर लो यार अपना। कैमरा ऑन है यार, मुझे समझ नहीं आता लोग कैमरा ऑन क्यों नहीं करते, पता नहीं। इसीलिए मैं ना ऑनलाइन सेशन अवॉइड करता हूँ। चलो, कहाँ तक बता चुका था मैं? सर फाइंड इट एवरी डिफिकल्ट। ठीक है, फाइन, मतलब वो चीजों को है ना पकड़ के बैठ जाते हैं, अवॉइड नहीं, उनको अवॉइड करने के बजाय, या अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ या किसी के साथ किसी की लड़ाई हो गई, तो वो उसी के बेस पे उससे बात नहीं करेगा, 2 साल तक बैठा रहेगा मुंह बना के, बोले यार तूने मेरे साथ लड़ाई कर ली थी, अब मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। ऐसा होता है। यस, तो उस तरह के लोग भी नेगेटिव माइंडसेट के होते हैं, उनसे दूर रहे, अवॉइड करो उन लोगों को, ठीक है। रेयरली लविंग, अब रेयरली लविंग का क्या मतलब है, कौन बताएगा? रेयरली लविंग मतलब ये है कि वो लोग है ना दूसरों को, मतलब जैसे होता है ना सिंपैथी वगैरह, थोड़ा सा प्यार दिखाना, लोगों को सपोर्ट करना, वो बिल्कुल नहीं करते। रेयरली करते हैं। रेयरली भी नहीं, बहुत कम करते हैं। अगर कहीं जरूरी है, मतलब ही है तो करेंगे। सेल्फिशनेस जो होती है ना, अगर काम है तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, अगर बात भी आपसे तभी करूंगा मैं, तब मेरे हिसाब से, अगर मुझे आपसे कुछ काम होगा। तो इस तरह के लोगों को अवॉइड करो अगर है, ठीक है। वो कैसे करना है वो आगे की स्लाइड में बताएंगे हम। नेक्स्ट आता है लास्ट, दैट इज दे ड्रैग रेदर शक द एनर्जी ऑफ और ऑप्टिमिज्म फ्रॉम सराउंडिंग पीपल। मतलब ये है इसका, आप कुछ भी काम करने नया गए, आपने कोई नया बिजनेस प्लान करा, आपने कोई, आपकी जॉब लगी, आपने कोई नई चीजें खरीदने की सोच रहे हो, आपने लोगों के साथ डिस्कस करी। अब वहां से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में डाल देंगे, आपको उसका नेगेटिव परसेप्शन दिखा देंगे कि यहाँ पे देख इसके साथ ये भी हो सकता है, अगर तू ये काम करने जा रहा है तो तेरे साथ ये भी हो सकता है नहीं? यस यस यस। अगर तू ये चीजें खरीद रहा है तो इसका ये ड्रॉबैक है, उसके एडवांटेज तो बताएंगे नहीं, बट आपको उसके बारे में नेगेटिव चीजें बहुत सारी दिखा देंगे, सो डैट आपका जो मोटिवेशन था, जो आपकी एनर्जी थी, वो सारी खत्म हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। आपको जो, आप जिस एनर्जी के साथ घर से निकले थे ना काम करने के लिए या चीज को खरीदने के लिए, वो खत्म हो जाएगा। आप सोचोगे यार चल मैं घर ही जाता हूँ, मूड खराब हो जाता है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, उनको अवॉइड रखो। तो यही स्लाइड क्लियर थी पूरी? यस सर। यस सर। ठीक है। तो यहाँ से जो आगे की स्लाइड होगी, डेट विल डिस्कस अनामिका मैम, एंड शी इज योगा इंस्ट्रक्टर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, एंड आई जस्ट होप दैट कि डेफिनेटली she will all clear all the points and will make you understand everything about the session, that how to deal negative people or how to handle negative people step by step. Ma'am, over to you. Hello. Yes, Hello. Am I audible? Ma'am, you are audible. Yes. You are good to go. Actually, I am not able to present the slide. So, Ankit, can you present the slide so that I ma'am. can explain? So ma'am, is it slide is visible? I think Is slide visible to everyone? everyone please Yes. confirm yes, it is visible. what you are showing on the screen. Okay. How to deal with So, a step-by-step guide. Okay, fine. no. Okay. Yeah. So, firstly, I want to tell something about myself. I am Anamika Agnihotri. So, firstly, welcome you all in this today's session. So, as you all know that today's session is on the how to deal with the negative people. So, thank you, Ankit. You explained very well that how we can identify the negative people so that we can take the steps and understand that how we can deal negative people in our life. First, I want to ask: is everyone is comfortable in English, or we speak in Hindi? I think they both In they Hindi? comfortable in Hindi. English quite better than English. Okay, if you okay, we speak in Hindi. So अंकित ने जैसे कि बताया है आप लोगों को कि हमें मतलब निगेटिव पीपल्स को कैसे डील करना चाहिए। स्टार्टिंग की कुछ स्लाइड्स में आई होप आप लोग को इतना तो समझ आ गया होगा कि हमें मतलब निगेटिव पीपल्स को कैसे पहचानते हैं। तो सबसे जो मेन चीज आती है
कि हम हमारी लाइफ में कि नेगेटिव पीपल जो होते हैं वो हमारी लाइफ में कैसे असर डालते हैं, या हमारे आसपास अगर कोई नेगेटिव पर्सन है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, क्योंकि किसी के फेस पे तो लिखा नहीं होता कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। हमारा बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी फैमिली में जो बहुत क्लोज फैमिली मेंबर होता है वो भी नेगेटिव है, उससे तो हम इग्नोर नहीं कर सकते ना, उनके साथ तो हमें डील करना ही पड़ेगा। तो बात डील करने की आती है तो हम बात ये करते हैं कि हमें किस वे से डील करना, डील इन द सेंस कि हमें किसको इग्नोर, किस टाइप के नेगेटिव पर्सन को हमें इग्नोर करना है और किस टाइप के नेगेटिव पर्सन को हमें डील करना है, यानी उसके साथ में हमें कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो पहला जैसे इन्होंने बताया कि 2 टाइप्स की नेगेटिविटी होती है, जरूरी नहीं कि हम किसी पर्सन की वजह से ही हमारी लाइफ में नेगेटिविटी आ रही हो, हमारी इंटरनल नेगेटिविटी भी हो सकती है। जैसे कि हमारे थॉट्स, लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम घर पर हैं तो हमारी फैमिली का कोई भी बड़ा मेंबर लाइक कहीं बाहर गया है जो हमारे बहुत क्लोज है, तो वो 1 घंटे या 1.5 घंटे लेट हो जाता है, तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है, नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्सीडेंट हो गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ बुरा हो गया हो। हम ये कभी नहीं सोचते कि हो सकता है कि वो उसके साथ बहुत अच्छा हो, या कुछ ऐसा उससे ऑफिस में प्रमोशन मिल गया हो जिसमें वो पार्टी करने लगा। सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो ये जो नेगेटिविटी है ये सेकंड पर्सन से पहले कहाँ से होती है, खुद से। हमें दूसरे के माइंड सेट से पहले क्या करना है, अपने माइंड को वॉश करना है, कि हमें अपने माइंड को सेल्फ क्या करना है, सेल्फ एनालाइज करना है कि हम अगर हम पॉजिटिव, आपने देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है लाइफ में कि अगर आप किसी चीज के बारे में पॉजिटिव सोच रहे होते हो कि हाँ हम ये कर लेंगे, हाँ ये हम कर लेंगे, तो फिर आप एक टाइम पे जाके उसको कर लेते हो। अगर आप निगेटिव सोचते रहते हो तो क्या होता है, आप डिमोटिवेट हो जाते हो उस चीज को लेकर के, कि मतलब लाइक हम नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है फिर आप धीरे 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 फिर आपका माइंड भी सेट हो जाता है, फिर आप धीरे धीरे उस काम को करना छोड़ देते हो। होता है ऐसा या नहीं होता, होता है ना। तो ये जो निगेटिविटी है फर्स्टली आपकी माइंड का सेट है, तो उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जिसके लिए मेडिटेशन है या बहुत सारे बेसिक, जिससे हम क्या करते हैं, माइंड को फिल्टर कर सकते हैं, इसमें निगेटिविटी आउट कर सकते हैं, पॉजिटिविटी क्या कर सकते हैं, इन कर सकते हैं, या अपनी हॉबीज फॉलो कर सकते हैं। तो ये बेसिक स्टेप है। तो हम इसके बारे में जो बाकी तो एक्सप्लेन कर दिया है अंकित ने। अब हम आगे की स्लाइड कंटिन्यू करते हैं, हाउ टू डील विद नेगेटिव पीपल। तो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। टोटल वैसे तो बहुत सारे प्रोसेस हैं, पर यहाँ पे हमने सिर्फ 7 स्टेप फॉलो करे हैं। इन 7 स्टेप से आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो नेगेटिव पीपल को, और उनसे क्या कर सकते हो, अपनी लाइफ में उनको डील कर सकते हो। डील इन द सेंस कि हम समझ सकते हैं किसको हमें क्लोज लाना है और किससे हमें दूर जाना है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आइडेंटिफाई नेगेटिव पीपल। अंकित प्लीज प्ले द नेक्स्ट स्लाइड, next slide, not next point, next slide, next slide, yeah, next slide, yeah, okay. So first step था हमारा आइडेंटिफाई द नेगेटिव पीपल। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा पर्सन नेगेटिव है या कौन सा पर्सन नेगेटिव नहीं है। तो इसकी मैं आपको एक बहुत स्मॉल सी ट्रिक बताती हूँ। जब आप किसी पर्सन से बात करते हो तो जो नेगेटिव पीपल होते हैं वो एक शब्द का यूज करते हैं सबसे ज्यादा, और वो शब्द होता है बट, लेकिन। किस शब्द का यूज करते हैं, लेकिन। अगर कोई आपके आसपास है, अगर वो सबसे ज्यादा इस शब्द का यूज कर रहा है लेकिन, बट, तो वो क्या है, उसमें नेगेटिविटी है। जैसे कि उसने बोला यार मैं एक होटल में गया था, वहां पे खाना तो बहुत अच्छा था सबको, लेकिन, या यार मेरी एक फ्रेंड है वो बहुत अच्छा है, मैं उससे बात करता हूँ लेकिन। जो वर्ड लेकिन का मतलब क्या होता है, वो पॉजिटिविटी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, निगेटिविटी में। या आपसे कह रहा है यार तुम पढ़ने में तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारा लेकिन ऐसा हो सकता है, तुम्हारा मार्क्स तो बहुत अच्छा है लेकिन तुम्हें ये करना चाहिए। तो क्या होता है, पॉजिटिविटी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, निगेटिविटी में। तो जो पर्सन आपके आसपास है अगर वो ज्यादा इस वर्ड का यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या है, वो उसमें एक कैपेबिलिटी है कि वो पॉजिटिविटी को किसमें कन्वर्ट कर सकता है, निगेटिविटी में। तो ये एक ट्रिक है, आप इससे इजीली मतलब गेट कर सकते हो अपने आसपास के लोगों में। और बाकी पॉजिटिव पर्सन क्या होते हैं, पॉजिटिव आपको नेगेटिव वाइब्स इजीली आ जाती हैं अगर आप किसी के पास हो, बैक पिचिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ टाइप्स डिफाइन करे हैं, 5 टाइप्स ऑफ नेगेटिव, और भी हैं, इन 5 टाइप्स से आप समझ सकते हो। पहला है द गॉसिप। गॉसिप सब करते हैं, हम भी करते हैं, सब लोग बातचीत। गॉसिप का मतलब क्या होता है, बातचीत करना, बातें करना, एक दूसरे की बातें करना। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की आदत होती है
वो हमेशा दूसरों के बारे में ही बात करना पसंद करते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट टाइम में क्या अपनी बातें करेंगे कि हमारी रिलेशनशिप कैसी चल रही है या हम आपस में क्या कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को दूसरों की बातें करने में ही इंटरेस्ट आता है कि यार मैं वहां गया था, उसने मेरे से ये कहा, और उसकी बातें उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, सेकंड पर्सन की बातें करने में उन्हें क्या आता है, इंटरेस्ट आता है। तो सबसे पॉजिटिव जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई पर्सन आपसे किसी और की गॉसिप कर रहा है तो वो किसी और से भी आपकी गॉसिप करता होगा। ठीक है, तो ये ना एक हैबिट होती है कि अगर गॉसिप कर रहा है कोई बंदा, तो अगर जिन बंदों की हैबिट होती है गॉसिप करने की, तो वो क्या होता है, निगेटिव होता है। अब बात कहते हैं कि गॉसिप करना इज नॉट निगेटिव पर्सनैलिटी इफ समवन इज टॉकिंग अबाउट निगेटिव थिंग्स अबाउट एनी पर्सन। अगर कोई बंदा किसी के बारे में निगेटिव चीजें बता रहा है, ठीक है, तो उससे आप इजिली पता लगा सकते हो कि ही इज द पर्सन जो हमेशा निगेटिव पॉइंट क्या करता है, फाइंड करता है। ठीक है, हर एक बंदे में कुछ पॉजिटिव चीजें होती हैं, कुछ निगेटिव चीजें होती हैं। ये सेकंड पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो उसके अंदर से पॉजिटिव चीजें लेना चाहता है या निगेटिव चीजें लेना चाहता है। ठीक है, तो फर्स्ट वो हो गया जो गॉसिप बहुत दूसरों के बारे में करता है। सेकंड आता है द पैसिमिस्ट। द पैसिमिस्ट पर्सन वो होते हैं जो कभी भी वर्थ नहीं होते, मतलब जो कभी भी अपने आप को संतुष्ट फील नहीं करते। ठीक है, दो टाइप के लोग होते हैं, हिंदी में ही बताती हूँ। ह्यूमन वैल्यूज अगर किसी ने पढ़ा होगा, बीटेक के स्टूडेंट्स होंगे तो मैंने पढ़ा ना। एक ह्यूमन वैल्यूज वहां पे आपने पढ़ा होगा। दो टाइप के लोग होते हैं, एक होता है सुख सुविधा संपन्न दुखी दरिद्र, और एक होता है सुख सुविधा विहीन दुखी दरिद्र। पढ़ा है, ये दो टाइप्स के पर्सन यस होते हैं। यस। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक तो होता है जिसके पास सुख सुविधाएं सारी हैं, उसके पास खाने के लिए रोटी भी है, घर भी है, रहने के लिए सब कुछ है, फिर भी वो मतलब क्या है, मेंटली हैप्पी नहीं है। और एक तो है जिसके पास नहीं है, ऑफ कोर्स सी बात है, जिन चीजें नहीं है, जो बेसिक नीड है वो नहीं है, तो वो दुखी है। तो इन दोनों में क्या होता है कि अगर कोई पर्सन के पास सब कुछ है और फिर भी वो हैप्पी फील नहीं कर रहा है या फिर भी वो उन चीजों से संतुष्ट नहीं है, तो वो क्या है कि वो क्या करता है, वो अपनी चीजों में खुशी नहीं देखता, वो उन चीजों के लिए उन चीजों के लिए कोशिश करता है जो दूसरों के पास है। ठीक है, तो इस टाइप के लोग जो हमेशा जो किसी भी कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते या जो किसी भी चीज के बारे में संतुष्ट नहीं हो पाते, वो क्या होते हैं, वो लोग निगेटिविटी फैलाते हैं। उसके बाद थर्ड आता है द विक्टिम। विक्टिम कार्ड, जैसे अंकित ने भी बताया, जो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, बेचारे बनते हैं कि सब लोग तो मेरे साथ ही बुरा करते हैं, सब लोग तो मेरे साथ ही ऐसा करते हैं, सबके साथ अच्छा होता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, विक्टिम। तो वो क्या करते हैं, वो हमेशा बेचारे बन के रहना चाहते हैं, सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, ताकि सब लोग जो उनके आसपास के लोग हैं वो क्या करें, उन्हें सिंपैथी दें, उन्हें इम्पोर्टेंस दें। एक तरह से हम इम्पोर्टेंस गेनर भी बोल सकते हैं, जिन्हें अपनी तारीफें बहुत पसंद होती हैं कि लोग उनकी तारीफ करें, लोग उनके बारे में बात करें। तो उनसे बेटर जब भी कोई पर्सन आता है तो वो उसके बारे में निगेटिविटी फैलाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें इम्पोर्टेंस गेन करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद अंडरमाइनर। अंडरमाइनर वो होते हैं जो आपके सामने आपके बहुत फ्रेंड होते हैं, जो आपको ये बोलते हैं कि मैं तो आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझसे अच्छी सलाह आपको कोई दे ही नहीं सकता। होते हैं ना कुछ लोग आपके आसपास जो आपके बहुत क्लोज होते हैं, और फादर Yes, भी हो yes. सकते हैं वो फादर भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकती हैं, जो कहते हैं बेटा मैं ही तुझे बताऊंगा जो है, बाकी जो दुनिया बता रही है वो सब क्या है, गलत है। गलत है। जैसे होता है कभी कभी हम अपनी हॉबीज फॉलो करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें मतलब डांस पसंद है, हम डांस करें, तो फादर कहते हैं नहीं बेटा तू स्टडी ही करेगा, यही तेरे लिए अच्छा है, इसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकता। या बहुत बार कुछ किसी किसी के पेरेंट्स ऐसे भी कह देते हैं कि मतलब आप कुछ करते हो, कुछ भी करना तुझसे नहीं हो पाएगा, तुझसे नहीं होगा, तेरे बस की नहीं है, कहते हैं ना। बस तो वो क्या yes, करते हैं, yes. डिमोटिवेट कर देते हैं। तो वो क्या होता है ना, जो आपके क्लोज वंस होते हैं, जो आपको ऐसा जताते हैं कि वो आपके बहुत क्लोज हैं, बट वो आपकी इच्छाओं की, आपकी इम्पोर्टेंस की या आपकी लाइफ में क्या अच्छा है उसकी वैल्यू नहीं करते। तो अगर जो आपकी कोई बहुत क्लोज वन है, अगर कोई पॉजिटिव पर्सन है, तो वो पहले आपकी बात सुनेगा, आपकी बात को समझेगा, फिर उसको इम्पोर्टेंस देगा, उसके बाद में क्या करेगा, उस पर वर्क करेगा। अगर कोई बंदा आपका जो वर्क है या उसमें कोई कमी निकाले, तो उसके पास उसका क्या होना चाहिए, सॉलिड रीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं अपनी चीजों पे रिजल्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई बंदा आपकी प्रॉब्लम बता रहा है तो उसके पास उसका सॉलिड रीजन होना चाहिए। ठीक है,
लास्ट आता है द मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर क्या होता है? जो मैनिपुलेट करते हैं। ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी है लोगों की मैनिपुलेशन की। वो क्या करते हैं? इजिली आपकी बात को क्या कर देते हैं, अपनी वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि आपको एकदम से क्या कर देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब पता है ना सबको? मतलब आपके माइंड को हिंदी में क्या बोलते हैं मैनिपुलेशन को? आपके माइंड को चेंज कर देते हैं, अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं, ठीक है? तो उसे मैनिपुलेटर बोलते हैं। तो इस टाइप के लोग जो आपके माइंड वॉश कर देते हैं, मतलब आपको अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि बाबा वगैरह होते हैं जो आप लोगों को अपने कर देते हैं कि यही बेटा यही राह ठीक है, इसी राह में चलो। तो उस टाइप के लोग भी बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं, जैसे कि बाबा वगैरह भी होते हैं, और भी बहुत सारे लोग होते हैं उस टाइप के लोग, ठीक है? बैक स्लाइड करना अंकित। तो ये आपके आइडेंटिफाई द नेगेटिव पीपल है, आप इनसे इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है? तो सेकंड पॉइंट आता है हमारा, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट पॉइंट। Yes, If yes, yes, ma'am. then please, yeah, okay. So let's go to the second point. Second point है set. अब हमें ये समझ आ गया है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये सेशन में भी 10 मिनट में अगर खत्म हो जाता है तो आप दोबारा से रिज्वाइन कर लेना, ठीक है? क्योंकि ये 30 मिनट का ही सेशन है, तो हम दोबारा वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो दोबारा से रिज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है? सेकेंड स्टेप है सेट बाउंड्रीज टू द मिनिमम कॉन्टेक्ट विद नेगेटिव पीपल। अब बात करते हैं, हमें निगेटिव पर्सन तो पता चल गया, हमें पता चल गया कि हमारे पास जो बंदा बैठा हुआ है वो निगेटिव है। अब हमें क्या करना है? तो हमें क्या करना है, बाउंड्रीज सेट करनी है। बाउंड्रीज इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि हम उसको एकदम से बोल देंगे भाई हमसे दूर रहो, हमें तुमसे बात नहीं करनी, ऐसे नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, बाउंड्रीज सेट करनी, हमें एक लिमिटेशन बनानी है कि हमें कौन सी बात उसके साथ शेयर करनी है और कौन सी बात उसके साथ में शेयर नहीं करनी। एक बाउंड्री होनी चाहिए आपकी पर्सनल लाइफ की और उसको, क्योंकि अब आपको ये तो पता चल गया कि वो नेगेटिव है या वो क्या कर सकता है, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर सकता है या हमारी लाइफ को इधर उधर शेयर कर सकता है। तो हमें क्या करना है, एक बाउंड्रीज क्रिएट करके रखनी है उन ऐसे लोगों के साथ में। थर्ड पॉइंट आता है हेल्प सम पीपल डील विद देयर नेगेटिविटी। अब क्या है, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें मान लो कि हमारा बहुत क्लोज फ्रेंड है, ठीक है? अब हमें पता है कि या हमारा कोई फैमिली मेंबर है, हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमें पता चल गया इसके अंदर निगेटिव है, ये मतलब हमेशा निगेटिव ही सोचती है या हमेशा निगेटिव ही थॉट इसके माइंड में आता है। तो अब हमें क्या करना है, हम उसको तो हम नहीं छोड़ सकते ना, या छोड़ सकते हैं अपनी फैमिली मेंबर को? उससे तो हम दूर नहीं रह सकते। या हमें पता है हमारे फादर हैं वो हमेशा नेगेटिव सोचते, तो हम उनसे दूर नहीं रह सकते। तो हमें ऐसे लोगों को क्या करना है, हेल्प करनी है। हेल्प सम पीपल डील विद देयर नेगेटिविटी, हमें उनकी हेल्प करनी है नेगेटिविटी को सॉल्व करने में। अब वो हम हेल्प कैसे कर सकते हैं, उसके हेल्प करने के बहुत तरीके होते हैं। हमें क्या है, हम उसको टाइम टू टाइम उसको प्रेज करें कि वो बहुत अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में। लाइक जैसे कि 2 तरीके हैं प्रेज करने के। आप उसे कहोगे यार तुमने बहुत अच्छी शर्ट पहन रखी है, इससे नेगेटिव पीपल को क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, उसे लगेगा। ऐसे लोगों को हमें प्रेज कैसे करना है, हमें कैसे करना है, लाइक आपकी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे आपको चाहे उसका सोल्यूशन भी पता है, आपको नेगेटिव पीपल के पास जाना है, आपसे कहना है मुझे पता है कि इसका सोल्यूशन आप बहुत अच्छे से दे सकते हो क्योंकि आप में वो कैपेबिलिटी है। तो हमें क्या उसको फील कराना है कि वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों पर भी ध्यान दे सकता है। इज नॉट नीड कि वो नेगेटिव चीजों के बारे में ही सोचे, दूसरों के बारे में ही सोचे। या हम कहते हैं यार हमें क्या है उससे, जैसे अगर वो किसी के बारे में बात कर रहा है तो हमें उससे क्या है, हमारी अपनी लाइफ है, हम अपने बारे में सोचते हैं, चलो हम इस चीज पे फोकस करते हैं, हम उससे बेटर करते हैं, लाइक दिस। तो हमें क्या करना है, उसको मोटिवेट करना है। या उसने जैसे कुछ भी काम किया है तो आप उसको ऐसे बोल सकते हो कि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि तुम भी ऐसा काम कर सकते हो, तुमने बहुत अच्छा, लाइक दिस टाइप से हमें क्या करना है, उसको मोटिवेट करना है ताकि वो पॉजिटिव चीजों पे ध्यान दे। पॉजिटिव चीजों के बारे में हमें क्या करना है, उसको मोटिवेट करना है। क्लियर हुआ सबको? समझ आया? Yes. कि Yes, अगर वो yes. किसी हाँ, अगर वो आपसे कोई निगेटिव बात कर रहा है तो आप उसको वहीं पे क्या कर दो, स्टॉप कर दो। मतलब लाइक अरे ये क्या बात कर रहे हो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, तुम तो ये काम करने में बहुत अच्छे हो, उसके बारे में क्यों सोच रहे हो, तुम अपनी लाइफ क्यों वो कर रहे हो, उसके बारे में क्यों सोच, लाइक दिस। अगर आप भी इंटरेस्ट लोगे, अगर वो किसी के बारे में बुराई कर रहा है तो वो तो निगेटिविटी में इंटरेस्ट हो गया ना, मतलब उससे एक कंपनी मिल गई। अगर आप देखो, अगर आपसे कोई किसी की बुराई कर रहा है
तो आप उसमें इंटरेस्ट लेते हो तो वो और भी करता है ना, करता है ना। तो आप दोनों Yes. हंस रहे हो या एंजॉय कर रहे हो, अगर आप उसमें इंटरेस्ट नहीं दोगे तो एक बोलेगा, दो बोलेगा, तीसरे के बाद वो खुद चुप हो जाएगा, होता है ना ऐसा। या अगर आप Yes. आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, या डोंट मेक देयर प्रॉब्लम योर प्रॉब्लम। अब ये तो हो गया थर्ड पॉइंट पे, आपने उसको समझाया, बहुत समझाया, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सुधरना ही नहीं है, होता है ना, जो रिजिड है Yes. भाई कि उन्हें तो वही करना है, आप एक लिमिट तक। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, उनकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम नहीं बनाना है। फर्स्ट प्रायोरिटी हर इंसान की क्या होनी चाहिए, उसकी खुद की लाइफ। फ्लाइट में भी कहते हैं ना, पहले खुद ऑक्सीजन मास्क पहने तब दूसरों की हेल्प करें, कहते हैं ना। तो पहले हमें हाँ। किसकी हेल्प करनी, खुद की। पहले हमें किसके बारे में सोचना है, खुद के बारे में, ठीक है। तो हाँ, अगर मान लो किसी बंदे ने अपनी प्रॉब्लम तो आपको बता दी, यार लाइक एग्जांपल कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ, ठीक है। उसने आपको बताया, आप तो उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, वो दूसरी गर्लफ्रेंड बना रहा है। तो इस टाइप से खुद दूसरों की प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम नहीं बनानी है, आपको एक लिमिट तक ही उसे क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। करना है। इससे ज्यादा हमें उसके बारे में नहीं सोचना है जब तक आप सॉल्व कर पाओ। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ है, क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट इन योर पर्सनल लाइफ। पॉजिटिव एनवायरनमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। निगेटिव, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट पॉइंट में, बताया इंटरनल निगेटिविटी। निगेटिविटी हमारी कहाँ से आती है, खुद के अंदर से आती है। तो हमें क्या बनाना है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना है, ऐसे लोगों के साथ रहना है जो पॉजिटिव बातें करते हैं। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल बताती हूँ कि अगर आप ऐसे लोगों के साथ में रह रहे हो, लाइक पता नहीं आप लोग समझ पाओगे, जैसे कि क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको आदत होती है कि बुराई करने की, दूसरों की बुराई ही करता है। तो आप एक बार अफेक्ट नहीं होगे, दो बार अफेक्ट नहीं होगे, थर्ड टाइम आपके माइंड में भी कुछ ना कुछ आने लग जाएगा। अगर कोई बंदा किसी थर्ड पर्सन के बारे में कंटिन्यूअसली बुराई कर रहा है तो आपके माइंड में भी आएगा कि यार वो ऐसा है क्या, है नहीं है। बाकी आप अपनी पर्सनल, आपकी क्या एक्सपीरियंस, चाहे आपने उससे मिले भी ना हो, चाहे आपका उसके साथ पर्सनल कोई भी एक्सपीरियंस ना रहा हो, आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रही हूँ। तो आपको क्या Yes. करना है, अपने आसपास अपना एनवायरनमेंट खुद बनाना है। ऐसे लोगों के साथ में रहना है जो अच्छी बातें करते हैं, जो हंसी की बातें करते हैं, जो साथ में हैप्पीली टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के साथ में हमें रहना है, उनके साथ ही हमें अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करनी है। सिक्स्थ पॉइंट, इग्नोर द नेगेटिव पीपल हु यू कांट हेल्प। वो मैंने पहले भी आपको क्लियर बता दिया फोर्थ पॉइंट में कि हमें क्या करना है, उनकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बनाना है। अगर एक पॉइंट के बाद आपको लग रहा है कि इस पर्सन के साथ बहुत नेगेटिविटी है, इस पर्सन को मैं इग्नोर भी नहीं कर पा रहा हूँ, या इस पर्सन को मैं लिमिटाइज भी नहीं कर, तो आपको उससे क्या कर देना है, कट ऑफ कर देना है। अगर वो इतना इंपॉर्टेंट, अगर वो फैमिली मेंबर है इंपॉर्टेंट, तो हमें उसे क्या करना है, एक बाउंड्री सेट करनी है। अगर वो फैमिली मेंबर नहीं है, और या आपकी लाइफ में उसकी वजह से अफेक्ट, बहुत बार होता है ना कि दूसरे की वजह से हमारी लाइफ में क्या होने लग जाते हैं, अफेक्ट पड़ने लग जाते हैं। जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ आपको कि लाइक आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो हमेशा निगेटिव बातें ही करता रहता है। लाइक आज मेरे साथ ये हो गया, मैं, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, स्मूथ चल रही है, आप जॉब कर रहे हो, कमा रहे हो, यार मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो, तो आप क्या करते हो, उसकी वजह से आप भी सैड होने लग जाते हो। मतलब आप अगर कोई अच्छा मूवमेंट भी, जैसे आपका प्रमोशन हुआ है या कुछ आपने लाइफ में अच्छा किया है, पर सेकंड पर्सन अगर नेगेटिव बातें ही करते रहेगा, करता ही रहेगा, तो आप उससे क्या हो जाते हो, अफेक्ट होने लग जाते हो। तो हमें ऐसे पर्सन को क्या करना है, इग्नोर करना है, जिस हु यू कांट है, जिनकी आप हेल्प नहीं कर सकते। अगर आप हेल्प कर सकते हो तो हमें क्या करना है, उनको निगेटिव, जैसे जो थर्ड पॉइंट है हमारा, उनको उनकी निगेटिविटी में डील करने में हेल्प करना है। अगर एक पॉइंट के बाद आपको लग रहा है कि दे आर नॉट दैट पर्सन जिसकी आप हेल्प कर सको, तो उन्हें क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। क्लियर। Yes. Yes, नेक्स्ट ma'am. सेवंथ पॉइंट आता है, सेवन पॉइंट, बी पॉजिटिव टू अदर पीपल। अभी तक तो हमारी सारे पॉइंट हो गए कि निगेटिविटी हमें कैसे, अब हमें क्या, हमें खुद के अंदर भी देखना है, दूसरों के साथ हमें क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव हम कैसे रहेंगे, अपने माइंड को क्लियर रखेंगे, दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचना है, किसी से जेलसी फील नहीं करनी है। अगर देखो, दो टाइप के लोग होते हैं। एक क्या होता है कि अगर कोई दूसरा बंदा आगे बढ़ रहा है अपने लाइफ में, तो हम क्या करते हैं, हम उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। दूसरे टाइप के बंदे क्या होते हैं, उसको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हो ना, दोनों में डिफरेंस क्या है। एक होता है हम दूसरे से मोटिवेट होते हैं,
यार उसने अपनी लाइफ में ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे, हम भी इतनी पढ़ाई करेंगे, और दूसरे क्या करते हैं, डिमोटिवेट होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग्स। और आई थिंक टाइम भी अब खत्म हो गया है, तो आप अगर सेशन ऑफ हो जाता है तो दोबारा से रिज्वाइन कर लेना, ताकि हम आपके क्वेश्चंस जो भी हैं पर्सनल या जो भी आप पूछना चाहते हो वो हम उनको ले सके। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप डेली